हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो पिछली वीडियो में हमने बोट एंड स्ट्रीम के 6 क्वेश्चंस तक किए थे। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5:2। ठीक है, मतलब कि जो बोट का स्पीड है और जो स्ट्रीम का स्पीड है, उन दोनों का जो रेशियो है स्टिल वाटर में वो 5:2 है। ठीक है, इफ़ 224 किलोमीटर इज़ ट्रेवल्ड, यानी कि 224 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी है अगर बाय डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है, 4 घंटे में, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहले हम डाटा देखते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है। एक तो हमें रेशियो दिया है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का 5:2। ठीक है, और हमें ये बताया है कि 224 किलोमीटर की ट्रैवलिंग जो है वो 4 घंटे में डाउन स्ट्रीमिंग की जा रही है। तो हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 224/4 से हम लोग 56 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड पता चल गई। तो ये जो 5:2 है, ठीक है, डाउन स्ट्रीमिंग में हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 रेशियो आ जाता है। और जब 7 रेशियो आता है तो हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता ही है 56 किलोमीटर पर आवर है। तो 7 से 56 तक पहुँचने के लिए हमें 8 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इस तरह से हम लोग बोट और वाटर की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोट के लिए हमें 2 से 8 का गुना करेंगे, रेशियो में 8 गुना करेंगे तो 16 आ जाएगी बोट वाटर की स्पीड। और जब हम लोग 5 रेशियो में 8 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा बोट की स्पीड। और अब हमें दोनों की स्पीड एक्चुअल वैल्यू पता चल गई है, तो उसका डिफरेंस करेंगे 40 - 16, तो आ जाएगा आंसर 24 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज़ 50% लेस देन द डाउन स्ट्रीमिंग स्पीड ऑफ द बोट एंड इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन इन द रिवर इट कवर्स 100 मीटर इन 50 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी अप स्ट्रीमिंग की स्पीड है बोट की वो 50% कम है, किसके कंपैरिजन में, जो कि हमारी डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड है ऑफ बोट। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि B-W यानी कि ये अप स्ट्रीमिंग है और B+W यानी कि ये डाउन स्ट्रीमिंग है। तो जो डाउन स्ट्रीमिंग है उसका 50% लेस जो है वो अप स्ट्रीमिंग में है, यानी कि अगर ये 1 रेशियो हुआ तो ये उसका 2 रेशियो, और अगर ये 2 रेशियो तो इसका 50% हाफ क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये आप लोग रेशियो उससे समझ सकते हैं, 50% लेस से हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रिवर में फेंकी जा रही है जो कि कवर करती है 100 मीटर्स इन 50 सेकेंड, यानी कि ये हमारा रिवर हो गया। और ये कोई ऑब्जेक्ट जब हम इसे फेंकते हैं तो ये 100 मीटर्स को 50 सेकेंड में कवर करती है। तो यहाँ पे हमें गुमराह करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन इन रियलिटी ये हमें क्या दिया है, वाटर की स्पीड दे रखी है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं वो फेंकने के बाद अगर ये स्टिल वाटर होता तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट नीचे आ जाता, लेकिन ये जो रनिंग वाटर है, ठीक है, तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं वो जितनी दूरी तय करने के बाद जितने टाइम में वो अंदर जाता है, ठीक है, वो हमें वाटर की स्पीड बताएगी। ठीक है, तो ये 100 मीटर्स में 50 सेकेंड्स ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे हमें वाटर की स्पीड मिली है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस बोट कैन कवर इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 आवर्स में जो वाटर है, स्टिल वाटर में 5 आवर्स में जो बोट है वो कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया है 1:2। ठीक है, तो बोट
का रेशियो हम ऐड करके निकालेंगे तो बोट में दोनों को जोड़ लेते हैं ना, 1+2 और हाफ कर देते हैं तो 3/2 रेशियो आ जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे वाटर में करेंगे तो 2 - 1 करके हाफ कर देंगे तो ये हाफ रेशियो आ जाएगा आंसर। और हमें वाटर की स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हम 1 रेशियो निकालेंगे तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। तो अब इससे हम लोग बोट की भी वैल्यू स्पीड निकाल सकते हैं, सॉरी 1 रेशियो में। तो ये हो जाएगा 3/2 रेशियो इंटू, यहाँ पे भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे इस रेशियो को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड यहाँ पे ये दोनों हमको मिल गया है। तो अब हम लोग डिस्टेंस देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 5 आवर्स में। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है और स्पीड हमें क्या दे रखी है, बोट की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 हो जाएगा। और टाइम हमें दे रखा है 5 आवर्स का तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो डिस्टेंस बोट तय करने वाली है वो है 108 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, ए स्विमर कैन गो 12 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर इन 25 मिनट्स। यानी कि जो एक स्विमर है वो 12 किलोमीटर्स को स्टिल वाटर में 25 मिनट्स में कवर करता है, ठीक है। और वन डे इट वेंट 11.25 किलोमीटर अप स्ट्रीमिंग एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीमिंग। यानी कि एक दिन वो स्विमर क्या करता है, अप स्ट्रीमिंग में 11.25 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उतनी ही डिस्टेंस को तय करके डाउन स्ट्रीमिंग में वो रिटर्न भी आता है। तो इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू ट्रैवल अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग वॉज 12.5 मिनट्स, यानी कि जो वो अप स्ट्रीमिंग किया और जो डाउन स्ट्रीमिंग किया उन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो अगर 12.5 मिनट्स है तो देन व्हाट वाज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। तो जो स्ट्रीम है यानी कि जो वाटर है उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर्स पर आवर में हमें बताना है, ठीक है। तो पहले जो डाटा दे रखा है, ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन इस टाइप का आप लोग लगाना सीख लेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप लोग इजीली कर लेंगे क्योंकि बस उसमें यूनिट चेंज होता है, क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या क्या हमें डाटा दिया है कि सबसे पहले हमें स्विमर का जो स्टिल वाटर में इतने किलोमीटर्स को कितने टाइम में वो कवर करता है वो दे रखा है। तो हम लोग पहले स्विमर या फिर बोट की स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 12 किलोमीटर्स और जो टाइम है वो 25 मिनट्स का है। तो 25 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे अपॉन 60 करके और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 144/5 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी बोट या फिर स्विमर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग की टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अप स्ट्रीमिंग का टाइम है वो हमेशा ही ज़्यादा रहता है डाउन स्ट्रीमिंग की तुलना में जब भी सेम डिस्टेंस की बात आती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीमिंग में हमें टाइम कम लगता है, ठीक है। और अप स्ट्रीमिंग में हमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है कि वो जो बोट या नाव होती है या स्विमर होता है वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो जब भी अपोजिट चलता है तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगेगा। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में अप स्ट्रीमिंग का टाइम जो है डाउन स्ट्रीमिंग की तुलना में हमेशा ज़्यादा रहेगा अगर सेम डिस्टेंस की बात रही तो, ठीक है। तो हम लोग अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग में माइनस करके 12.5 मिनट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। और हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, अप स्ट्रीमिंग का दे रखा है 11.25, ठीक है। तो वो लिखेंगे। और स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अप स्ट्रीमिंग की स्पीड कैसे निकालते हैं, b-w से, ठीक है। तो ये उसकी स्पीड हो गई और ये माइनस कर देंगे। और डाउन स्ट्रीमिंग में सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है
तो ये भी वही हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग लिखेंगे स्पीड में b प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू इतने मिनट्स। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम लोग ये सब किलोमीटर्स में दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर लें तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11250 मीटर्स। और मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 750 सेकेंड। और ये जो बोट तो हमारा ये जो बोट का जो वैल्यू दे रखा है स्पीड का 144/5 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आएगा चेंज करने पे आंसर। ठीक है, ये सब हम रफ वर्क में कर सकते हैं और इसको हम लोग अब डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 11/250/b-w माइनस ये उतना हो जाएगा और ये 750 रख देंगे और इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे जब भी, तो ये हो जाएगा 15/b-w माइनस में 50/b+w इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और जब हम लोग ऐसे नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग b की वैल्यू रख देंगे 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमें बोट वाली वैल्यू पता है और w का हमें नहीं पता। ठीक है, स्ट्रीम का हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है w की वैल्यू। ठीक है, तो वो रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स यहाँ पे एक फैक्टर वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से लगाएंगे। तो हमें दो ऐसे 64 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि 64 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 64 आए और ऐड करने पर 30 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 × 2। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे -64 है ना, तो 32 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा। तो उसके दो फैक्टर्स जब भी निकालेंगे तो उसका दो वैल्यू इस तरह हो जाएगा कि जो बड़ी वैल्यू रहती है उसको माइनस करते हैं, जो छोटी वैल्यू रहती है उसको प्लस में लिखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है फैक्टर्स का, मतलब इंस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए। और जो छोटी वैल्यू रहेगी वो W हो जाएगा और जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो बोट का हो जाएगा। तो इसको हम नहीं, ये बोट का नहीं होगा, मतलब कि ये जो छोटी वैल्यू है उसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड ऑफ वाटर हमें मिलेगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। और अब हमें यहाँ पे बोला था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि हमें स्ट्रीम की जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 18/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वाटर की स्पीड की 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड है, जो कि एक बार आप लोग समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस भी उसकी यूनिट को चेंज करके हम लोग लगा सकते हैं, एक ही पैटर्न पे होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A एंड B इन स्टिल वाटर इज 3:2। यानी कि A और B का जो स्टिल वाटर में स्पीड है उस स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 है। ठीक है, और A एंड B स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द रिवर। एक नदी के सेम पॉइंट से वो दोनों ही चलना स्टार्ट करते हैं। A गोज अप स्ट्रीमिंग, जो A है वो अप स्ट्रीमिंग में जाता है और जो B है वो डाउन स्ट्रीमिंग में जाता है। आफ्टर 3 hours द स्ट्रीम स्टॉप्स फ्लोइंग एंड A स्टार्ट रोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू मीट B। ठीक है, हाउ डज टाइम आफ्टर द स्ट्रीम स्टॉप्स फ्लोइंग डज A मीट B। यानी कि यहाँ बोल ये रहा है कि ये हमारा रिवर है, ये हमारा रिवर है और A और B जो दोनों हैं वो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। A जो है वो अप स्ट्रीम चलता है और जो B है वो डाउन स्ट्रीमिंग की तरफ चलता है, यानी रिवर के साइड चलता है, और जो A है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो क्या होता है कि एक पॉइंट पे जाने के बाद जो A है वो वापस से अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करके वापस B की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो कितने टाइम के बाद जो A है वो वापस B की तरफ जाके मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:2, ये उनकी स्पीड का रेशियो है। तो इस स्पीड की रेशियो को हम लोग x मान के ए की वैल्यू मान लेते हैं 3x और बी की वैल्यू मानते हैं 2x। तो इस तरीके से जो ए है वो अप स्ट्रीमिंग में चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3x माइनस डब्लू करेंगे, क्योंकि अप स्ट्रीमिंग में b माइनस डब्लू अप्लाई होता है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीमिंग में b प्लस डब्लू अप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2x प्लस डब्लू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे उन लोगों को टाइमिंग कितना लग रहा है, 3 आवर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो ये उनका हमें डिस्टेंस निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हाँ ये हमारा टाइम हो जाएगा और इनटू स्पीड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उनकी स्पीड है ना, b माइनस डब्लू और b प्लस डब्लू, तो ये हो जाएगा इनका डिस्टेंस, और इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो दोनों को हम उन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 9x हो गया, और ये हो जाएगा -3w, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x और +3w, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15x हो जाएगी। ये पूरी डिस्टेंस, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो है ए और बी ने मिलके कवर किया है वो है 15x का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमारे पास 15x डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड, अगर उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 15x अपॉन में स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीमिंग। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम हमारे पास आएगा 15 आवर्स का, ठीक है। तो 15 आवर्स के बाद ए जो है वो बी से मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ करंट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो वाटर की स्पीड है वो 5 किलोमीटर्स पर आवर है। व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव डाउन स्ट्रीमिंग स्पीड एंड अप स्ट्रीमिंग स्पीड ऑफ ए बॉय रोइंग अ बोट, यानी कि एक लड़के की डाउन स्ट्रीमिंग स्पीड और अप स्ट्रीमिंग जो स्पीड है वो क्या होगी, ठीक है। इफ़ 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड गोइंग डाउन स्ट्रीमिंग इन अ सर्टेन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड गोइंग बिटवीन अप स्ट्रीमिंग इन द सेम टाइम, यानी कि अगर टाइम सेम रहा तो डाउन एक सर्टेन टाइम में जो डाउन स्ट्रीमिंग है उसका जो डिस्टेंस वो अप स्ट्रीमिंग से 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि 1/3 दूरी तय करता है जो डाउन स्ट्रीमिंग में, वो इक्वल होता है वो जो अप स्ट्रीमिंग में वो दूरी सेम टाइम में तय करता है, ठीक है। ऐसे दे रखा है। तो हमें डाउन स्ट्रीमिंग और अप स्ट्रीमिंग की स्पीड निकालनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे ये होगा। वाटर की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइमिंग हमें सेम दे रखी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम जानते हैं ना स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड और अप स्ट्रीमिंग की स्पीड निकालनी है, ठीक है। और स्पीड निकालने से पहले यहाँ दे रखा है कि इफ़ 1/3 ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी का जो 1/3 है डाउन स्ट्रीमिंग में एक सर्टेन टाइम में वो किसके बराबर होता है, उसी डिस्टेंस के बराबर होता है जो कि अप स्ट्रीमिंग में सेम टाइम में तय की गई है, ठीक है। तो अप स्ट्रीमिंग की 1/3 दूरी के बराबर है मतलब, ठीक है। तो आइए इन दोनों की इक्वालिटी को देखते हैं। ये जो अप स्ट्रीमिंग है b माइनस डब्लू वो किसके बराबर है, डाउन स्ट्रीमिंग में
जो 1/3 दूरी है वो अप स्ट्रीमिंग के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गई डिस्टेंस और डिस्टेंस। और यहाँ पे जो पर्सन बोट में है वो डाउन स्ट्रीमिंग में जो 1/3 दूरी तय करता है वो अप स्ट्रीमिंग में तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, और इन दोनों को टाइम दोनों ही डायरेक्शन में सेम टाइम लगता है। ठीक है, तो उनका डिस्टेंस इतना है और हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग टी से टी कैंसिल कर देंगे क्योंकि टाइम सेम है, और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस डब्लू, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 3b माइनस 3w हो जाएगा b प्लस, अब हम यहाँ पे w की वैल्यू दे रखी है स्ट्रीम की वैल्यू 5, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो +5 इज इक्वल्स टू 3b और माइनस 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी बोट की स्पीड, और वाटर की स्पीड यहाँ पे हमें दे रखी थी। ठीक है, तो अब हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग की स्पीड और अप स्ट्रीमिंग की स्पीड निकाल सकते हैं इजीली। डाउन स्ट्रीमिंग में हमें दोनों ही वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीमिंग में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये होगा हमारा आंसर। एक हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर टाइमिंग हमारे पास 10 घंटे की है, ठीक है, और b माइनस डब्लू यानी कि अप स्ट्रीमिंग की जो वैल्यू है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो टाइम तो सेम ही है दोनों के लिए, और ये जो डाउन स्ट्रीमिंग है वो उसकी वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 घंटे में ये कितना चलेगा, 100 किलोमीटर, और 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर चलता है, तो 10 घंटे में 70 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, स्पीड अलग अलग है और यहाँ पे टाइम सेम दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे ये देखते हैं कि जो डिस्टेंस तय की जाएगी वो डाउन स्ट्रीमिंग की हमेशा ज़्यादा होगी अप स्ट्रीमिंग से, अगर टाइम सेम रहा तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस और पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट के बेस पे, और जो भी हमने सीखा है बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।